रात का आसमान अजीब तरह से नीला था, जैसे किसी ने तारे निगल लिए हों। थेमिस्कीरा से बहुत दूर उत्तरी बर्फीले प्रदेशों में एक छोटा सा कस्बा था, शून्यनगर। कुछ महीनों से यह जगह दुनिया के नक्शे से जैसे गायबसी हो गई थी। न कोई आवाज, न कोई सिग्नल, न कोई इंसानी हलचल। और आज वंडर वुमन यानी डियाना अकेली उस वीरान इलाके में उतर रही थी। हवा में बदबू का एक गाढ़ा परत तैर रहा था। उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और आगे बढ़ी। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन उसके बीचों बीच शहर के सेंटर में एक काला धुआं आसमान में उठ रहा था, जैसे कोई जादुई कड़ाही उबल रही हो। यह कोई साधारण मामला नहीं, डियाना ने खुद से कहा। अचानक उसके पीछे बर्फ की चरमराहट हुई। वह मुड़ी। सामने 3 बेजान सी आकृतियां खड़ी थी। आंखें धंसी हुई, चेहरे काले और शरीर ऐसे जैसे जमकर फिर पिघल गया हो। वे इंसान नहीं थे, वे ज़ॉम्बी थे। लेकिन इनमें कुछ अलग था। उनकी आंखों में नीली आग जल रही थी। ज़ॉम्बी ने एक साथ चीख मारी और उसकी ओर दौड़े। डियाना ने अपनी ढाल उठाई। पहले वार को उसने आसानी से रोक लिया। उसके बाद तलवार की चमक बर्फ पर पड़ी और पहला ज़ॉम्बी 2 हिस्सों में बंट गया। बाकी 2 पीछे हटे, लेकिन डर के कारण नहीं। वे सोच रहे थे, ओह देवताओं, ये बुद्धिमान ज़ॉम्बी है। डियाना हैरान रह गई। उसी समय जमीन हिलने लगी। बर्फ फटी और नीचे से एक विशाल आकृति बाहर निकली, किसी इंसान और मृतदेह का अजीब मिश्रण। उसकी पीठ पर चमकता हुआ काला पत्थर लगा था। वह गर्जा, वंडर वुमन, तुम भी इस दुनिया की आखिरी उम्मीद नहीं बचा पाओगी। डियाना सन्न रह गई। यह प्राणी था अर्थस, वही वैज्ञानिक जिसने अमरता का फॉर्मूला खोजने के चक्कर में खुद को चुपचाप ज़ॉम्बी राजा में बदल लिया था। तुमने यह सब क्यों किया? डियाना ने पूछा। अमर साम्राज्य हासिल करने के लिए, अर्थस बोला। ये ज़ॉम्बी मेरी सेना है। सोचो, एक ऐसी फौज जो मर नहीं सकती। डियाना ने मुस्कुराते हुए तलवार उठाई। अमरता तबाही है, शक्ति नहीं। अर्थस ने अपनी पीठ के काले पत्थर से ऊर्जा निकाली और सैकड़ों ज़ॉम्बी बर्फ फोड़कर बाहर आने लगे। अब पूरा शून्यनगर करा रहा था। वंडर वुमन ने छलांग लगाई और आसमान से बिजली जैसी गति से नीचे आई। उसकी तलवार ने हवा को चीर दिया। हर वार के साथ नीली आग के गोले फूटते। लेकिन ज़ॉम्बी खत्म नहीं हो रहे थे। वे संख्या में बहुत अधिक थे। अचानक उसे एहसास हुआ, उस काले पत्थर को नष्ट करना होगा, तभी सारी सेना ढह जाएगी। अर्थस ने उसकी सोच भांप ली और गुर्राया, उस पत्थर के पास मत आना। डियाना ने ढाल घुमाकर एक तेज प्रकाश छोड़ा, जिससे अर्थस की आंखें चौंधिया गईं। मौका पाकर वह उसकी पीठ की ओर दौड़ी, मगर अर्थस ने बर्फ तोड़कर एक ऊर्जालहर छोड़ दी। डियाना दूर जा गिरी। शरीर में दर्द की लहर दौड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खड़ी हुई, आंखों में दृढ़ता थी। यह दुनिया इंसानों की है, मृतकों की नहीं। इतना कहते ही वह बिजली की तरह आगे बढ़ी, कूदकर अर्थस के कंधे पर चढ़ी और तलवार सीधी काले पत्थर पर दे मारी। कड़ा आश, पत्थर टूट गया और उसी पल सारी ज़ॉम्बी सेना जमीन पर गिरने लगे। नीली आग बुझ गई। अर्थस ने दर्द से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अमर नहीं, और वह धूल बनकर बिखर गया। शून्यनगर में धीरे धीरे शांति लौट आई। बर्फ चमकने लगी। आसमान में तारे वापस दिखाई देने लगे। डियाना ने तलवार म्यान में रखी और कहा,
कभी कभी मौत भी दुनिया को बचाने का रास्ता होती है। हवा ने उसके शब्दों को दूर दूर तक पहुंचा दिया और शून्यंगर फिर से जिंदा हो उठा।